अवैध विस्फोटक पदार्थ 392 किलो, साथ ही साथ अवैध हथियार की बरामदगी की गई है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार इसमें किया गया है। विवरण इस तरह से है। बेउर थाना क्षेत्र से एक देसी पिस्टल। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना पुलिस का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन जखीरा में 392 किलो विस्फोटक और अवैध हथियार बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन जखीरा के तहत बीते 24 घंटे में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 392 किलो अवैध विस्फोटक पदार्थ और कई अवैध हथियार बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। बेउर थाना क्षेत्र से एक आरोपी को देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक वाहन के साथ पकड़ा गया है। वहीं IIT आमहरा थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले पर सिटी SP पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जखीरा के तहत पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी सूरत में अवैध हथियार और विस्फोटक कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत ऑपरेशन जखीरा बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश में चल रहा है और इसमें हमने विगत 3 महीने में बृहत स्तर पर जो हथियार हैं, साथ ही साथ जो जिंदा कारतूस हैं और इसमें बड़े हथियार भी हैं, AK-47 जैसे सेमी ऑटोमेटिक राइफल जैसे हथियार भी बरामद हम लोगों ने किए हैं। तो उसी क्रम में ऑपरेशन जखीरा में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि पुलिस को विगत 24 घंटे में मिली है। इसमें बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ 392 किलो, साथ ही साथ अवैध हथियार की बरामदगी की गई है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार इसमें किया गया है। विवरण इस तरह से है। बेउर थाना क्षेत्र से एक देसी पिस्टल जब्त की गई है। इसके अलावा 3 कारतूस जब्त किए गए हैं और एक वाहन को जब्त किया गया है। इसके अलावा 392 kg जो विस्फोटक पदार्थ था वो IIT आमहरा थाना क्षेत्र से किया गया है, जिसकी विवरणी काफ़ी लंबी है, जो आप इसमें डिटेल्स में देख सकते हैं। पोटास लगभग 66 kg है, गंधक 7.5 kg है, पेपर निर्मित बीड़ी पटाखा का जो खोल होता है वो 25.5 kg है, कोयला पाउडर 5 kg है, बीड़ी पटाखा का खोल कटिंग 55.5 kg है, पाउच पैकेट रील पटाखा 800 पीस हैं। इसके अलावा बीड़ी पटाखा तैयार अवस्था में मिला है 77 kg और खोल पेपर मिला है उसका 13 kg, लकड़ी का डेहा 2 पीस, पटाखा का बारूद 1.5 kg, कॉटन का धागा 11 kg, रील पटाखा रील 35 kg, पटाखा की तिल्ली 65 kg, बीड़ी पटाखा खोल 16 kg, रील पटाखा तैयार अवस्था में 5 kg। इसके अलावा बारूद भरा हुआ जो पटाखा था 6.5 kg और आग बुझाने का एक जो सिलेंडर था वो 1 पीस बरामद किया गया है। और इसके अलावा इसमें 5 अभियुक्तों को इन दोनों ही कांडों में गिरफ्तार किया गया है। और बेउर थाना क्षेत्र से जो देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ जिस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है वे मुकुंद कुमार उर्फ मुकेश कुमार सन ऑफ रणधीर सिंह है और ये पूर्व में बेउर थाना से 567/25 केस में भी जेल जा चुका है। इसका एक आपराधिक इतिहास रहा है। और IIT आमहरा क्षेत्र से जहाँ बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जब्त किए गए हैं वहाँ से मोहम्मद अरमान आलम, मोहम्मद राजा, मोहम्मद आफ्ताब उर्फ अली इमाम और मोहम्मद सोनू आलम उर्फ प्याजू, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनमें से भी इसका जो मास्टरमाइंड था जिसके पास से लगभग 400 kg के आसपास जो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है, इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास बीटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज किया गया है 725/18, जिसमें ये विस्फोटक पदार्थ बनाते हुए पहले पकड़ा गया था और वहाँ इसकी वजह से आग भी लगी थी, विस्फोट भी हुआ था। पुनः पुलिस को इस पर शक था तो एक टीम बनाकर इसमें छापेमारी की गई थी और 392 kg इसमें बरामद किया गया है। और एक उल्लेखनीय उपलब्धि पुलिस के स्तर से अर्जित की गई है और इसके जो भी इसमें बरामदगी है उनको अलग से पुरस्कृत भी किया जाएगा। और इसका जो उपयोग था वो अवैध पटाखा बनाने के लिए तथा विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए किया जा रहा था। अभी इसको हम लोग अनुसंधान भी कर रहे हैं कि इनका क्या पर्पस था कि इतना सारा बड़े स्तर पर विस्फोटक पदार्थ को अपने यहाँ रखा गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि ये दिवाली को ध्यान में रखते हुए पटाखा बनाने की इनकी योजना थी, जो न इनके पास न तो लाइसेंस था न ही इनके पास कोई इसके लिए कानून सम्मत तैयारी थी। इनको सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जाएगा। गिरफ्तार कहाँ से? सबको इनके घर से ही किया गया है। हथियार कहाँ से लाए थे? हथियार ही लाए थे, उसका हम लोगों ने नाम पता नोट कर लिया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी चूँकि अनुसंधान के क्रम में है, बोलना नाम ठीक नहीं है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे? हाँ, बड़ी घटना यही है कि जो बेउर थाना क्षेत्र में ऑपरेशन जखीरा में जो पिस्टल मिली है उसका चुनाव के दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने की मंशा थी और एक संभावना बनी रहती है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हो और वहाँ हथियार का उपयोग हो तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ें बाधित होती हैं
और दूसरा इतने बड़े स्तर पर जो सामग्री है वो निकटवर्ती शायद दिवाली की इसमें संभावना है, जो प्रथम दृष्टया पुलिस के अनुसंधान में सामने आई है कि इसमें पटाखा बनाने में यूज होती है। लेकिन इससे जान माल का व्यापक पैमाने पर नुकसान हो सकता था, क्योंकि इनके पास न तो इसकी अनुज्ञप्ति थी, लाइसेंस नहीं था, और साथ ही साथ जो मानक होते हैं वो इनके पास नहीं थे, और बड़े असुरक्षित एनवायरनमेंट में इतना सारा विस्फोटक पदार्थ इनके यहाँ से जब्त किया गया। किसी गैंग से भी चैनल को लाइक करें, उस पर हम लोग सब्सक्राइब काम करें, कर रहे हैं, शेयर करें। चल रही है।